उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीते दिनों विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एक बयान आया, जिस बयान पर अब ना सिर्फ पूरे उत्तराखंड में बल्कि देश भर में चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि इस बयान में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हो रहे उस लैंड जिहाद के सच को विधानसभा के पटल में रख दिया, जिसमें कांग्रेस सरकार ने अपनी पूरी सहयोग और पूरी शक्ति लगाकर देवभूमि के नक्शे को पलटने का बंदोबस्त किया था। लेकिन 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए और एक बार फिर से यहां पर पुष्कर सिंह धामी को मौका मिला, तो पुष्कर सिंह धामी ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ ही पूरे अपने महकमे को लगा दिया। और जो खुलासे हुए, उन खुलासों से पूरा देश हैरान हो गया। पूरी कहानी बताऊंगा, उत्तराखंड में कैसे हरिद्वार में हरी चादर को ढकने की साजिश रची जा रही थी। हरिद्वार को एक विशेष धर्म के लिए उपयुक्त जगह बनाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है, वो जान लीजिए। दरअसल उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर उसकी जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इस बीच विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के पटल में सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय को धामी सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए कि प्रशासन उस विशेष समुदाय को, धर्म विशेष को निशाना बनाता है और या तो प्रशासन सरकार की नहीं सुन रहा, या सरकार ने प्रशासन को इस तरह के कामकाज करने के लिए निर्देशित किया है। अब कांग्रेस विधायक ने यहां पर एक इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं, उस लिहाज से बात की थी, लेकिन उनका जो अभिप्राय था वो उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन को लेकर था। वो उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई को लेकर था। क्योंकि जब से 2023 से उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तो इस पर पुष्कर सिंह धामी ने क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़े हो जाते हैं विधानसभा के पटल पर और उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी भी समुदाय विशेष को या धर्म विशेष को आहत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी सरकारी जमीन पर हरी चादर डालकर, पीली चादर डालकर, लाल चादर डालकर, नीली चादर डालकर कब्जे किए हैं, उन कब्जों को मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। हम पूरी कानून व्यवस्था की प्रणाली से काम कर रहे हैं और अगर किसी को लगता है कि यह कानून व्यवस्था ही गलत है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कानून व्यवस्था और संविधान के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। अब आप इन दोनों बयान के बीच की कहानी को समझिए। कांग्रेस नेता का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, और पुष्कर सिंह धामी ने यह बात क्यों कही कि हरी चादर का सहारा लेकर सरकारी जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। अब इसकी कहानी शुरू होती है कांग्रेस के शासनकाल से। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड में अचानक बाहर के राज्यों से मुस्लिम नागरिकों का अचानक से आवागमन तेज हो गया, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, ये राज्य मुख्य तौर पर शामिल थे। और यहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो उत्तराखंड की ओर बढ़ने लगे। शुरू में वहां पर जो संगठन थे, हिंदूवादी संगठन थे, उन्हें लगा कि ये रोजगार के लिए आ रहे हैं, क्योंकि देवभूमि है, यहां पर बहुत से ऐसे काम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इन लोगों ने हरिद्वार से लेकर आपके दूसरे तमाम इलाकों में वहां पर घर बनाने शुरू कर दिए, सरकारी जमीनों पर कब्जा शुरू कर दिया। पहले इसकी शुरुआत हुई लोगों के घरों से, छोटे छोटे मकान बनाए जाने लगे, टपरिया बनाई जाने लगी। कुछ एक लोग आए, 4 लोग आए, 6 लोग आए, देखते देखते उस पूरे इलाके में 150 से 200 लोगों का परिवार जम गया। ये पूरा हरिद्वार में खेल चल रहा था। जब करीब ये लाखों की संख्या में पूरे उत्तराखंड में आ गए, उसके बाद शुरू होता है लैंड जिहाद का काम। उत्तराखंड में करीब 71% वन भूमि है और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की जंगलों में जाकर वहां पर मजारे बनाने की। वहां पर इन्होंने कई एकड़ों में, सैकड़ों एकड़ों में मजारे बनानी शुरू कर दी। अब जब मजार बन जाती है
तो वहां पर देखिए एक चीज होती है कि जो वहां के क्षेत्रीय लोग होते हैं वो विरोध करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि भाई हिंदू वर्ग ज्यादा है वहां पर, 82% हिंदू है उत्तराखंड में, और वो सहिष्णु होते हैं। उन्हें लगता है कि किसी के धर्म विशेष पर टिप्पणी ना की जाए, इसे कब्जा ना कहा जाए। साथ में दूसरी बात कि प्रशासन डरता है। प्रशासन को लगता है कि इस तरह के कब्जों को हटाया जाएगा तो कहीं ये सांप्रदायिक मामला ना बन जाए, कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो जाए। इस तरह इन लोगों ने पूरे उत्तराखंड में 11,000 हेक्टेयर की जमीन पर मजारे तान दी, मस्जिदें तान दी, पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब प्रशासन बदला, सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, तो तस्वीर समझ में आई कि यह कोई एकाएक किया गया काम नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत उत्तराखंड की देवभूमि को दूषित करने के उद्देश्य से और देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने के लिहाज से उठाई गई एक साजिश है, जिसमें उत्तराखंड के बाहर कुछ संगठनों ने यह पूरी तैयारी सालों से कर रखी थी। अब जब धामी सरकार बनी तो उन्होंने पहला निर्णय लिया कि हम देवभूमि को इन कब्जाधारियों से मुक्त कराएंगे, देवभूमि की जमीन को स्वतंत्र कराएंगे। और सरकार के इस अभियान में अब तक 9,000 एकड़ कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि 9,000 एकड़ वन भूमि में हरे चादर डालकर, लाल चादर डालकर कब्जे कर लिए गए थे। अब ये जो लाल चादर हरा चादर वाला बयान है, इसके पीछे की आप मंशा समझिए। दरअसल होता क्या है, आपको कहीं जमीन नजर आती है, ये विशेष समुदाय से आने वाले लोग क्या करते हैं, उस जमीन पर जाते हैं, थोड़े से पहले 10 फुट का एक क्षेत्र लेंगे, वहां पर ये अपना हरा चादर डाल देंगे, और जैसे ये हरा चादर डाल देते हैं, 4 लोग आकर वहां पर अपना पूजा पद्धति को अंजाम देने लगते हैं, और देखते ही देखते उस पूरे क्षेत्र को एक धार्मिक क्षेत्र में बदल दिया जाता है। 4 से शुरुआत होती है, 16 आते हैं, 32 आते हैं, 48 आते हैं, और धीरे धीरे वहां पर सैकड़ों की भीड़ जमा होने लगती है। और फिर 4 फुट के क्षेत्र को 4 एकड़ में तब्दील कर दिया जाता है और पूरे वन क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाता है। इस तरह पूरे उत्तराखंड में ये कब्जा करते जा रहे थे और देवभूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे। इसे लेकर बकायदा अदालतों ने भी निर्देशित किया, और तब जब सीएम धामी की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण की ये कार्रवाई शुरू करवाई और 9,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया, और अभी भी हजारों एकड़ की जमीन है जिस पर से कब्जा मुक्त कराना अभी बाकी है। अब इनका उद्देश्य क्या है? इनके 2 उद्देश्य हैं। एक तो डेमोग्राफिक बदलाव। अब जब डेमोग्राफिक बदलाव होता है तो इसका फायदा राजनीति के लिहाज से, सामाजिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे हरिद्वार में इन कब्जाधारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पूरे देवभूमि में जो सबसे ज्यादा हरी चादर का इस्तेमाल किया गया है वो हरिद्वार में किया गया है। अब एक क्षेत्र है, उदाहरण आप देखिए कि हरिद्वार में जहां पर हिंदू आबादी पहले 60% थी, अब उस क्षेत्र में यह डेमोग्राफिक बदलाव होता है और वहां पर यह विशेष धर्म की आबादी 40% हो जाती है। इस तरह जब राजनीतिक कोई बात आती है, चुनाव आते हैं, तो जो नतीजों का सबसे बड़ा हथियार होता है वो एक विशेष धर्म के पास चला जाता है और फिर ये हार जीत के मायने तय करते हैं। ये सिर्फ मैं एक विधानसभा या एक क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं। इस तरह पूरे क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं, जहां पर एक वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले जाया जा रहा है कि भाई यहां का जो बहुसंख्यक समुदाय है उसे दबाया जा सके। उत्तराखंड में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2001 में जो आंकड़ा आया था जनगणना का, उसमें करीब 11.95% मुस्लिम आबादी थी और 2011 में ये 13.95% हो गई, और अब तो अभी आंकड़ा नया आएगा, इसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 16% से ज्यादा हो गई है, और हिंदू आबादी महज 1-2% बढ़ी हुई है। इस तरह ये पूरी साजिशें रची जा रही है, जिसमें ना सिर्फ भारत के कुछ विशेष संगठनों का हाथ है, राजनीतिक दलों का हाथ है, बल्कि विदेशों की ताकतें भी इनमें लिप्त है, ताकि पहले आप एक क्षेत्र पर कब्जा कीजिए, फिर आप नगर में कब्जा कीजिए, फिर आप राज्य में कब्जा कीजिए,
और धीरे-धीरे पूरे भारत में गजवा ए हिंद वाली पूरी अपनी साजिश को अंजाम दीजिए। इसी साजिश का खुलासा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उस एक बयान में किया, जिस बयान के बाद दिल्ली तक इन तमाम राजनीतिक दलों की नींव हिल गई है, जिन्हें अब तक लगता था कि उनके इन कारनामों पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दिया कि वो देवभूमि की लड़ाई में कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ